वो भी अंदर ही चले जाओ। हाँ बाद में चाहिए ना। चलो स्टार्ट करें। Hello everyone. Hi. So Ankita here from Anki's Bridal Makeover Academy. आज का हेयर स्टाइल का सेशन में सबसे पहले पूरा थियोरी नॉलेज कंप्लीट करेंगे, फिर लाइव मॉडल पे वर्क करेंगे। तो थियोरी कंप्लीट रहेगा, आपको पता रहेगा कि सेक्शन कैसे करना है, कौन सी टेक्निक कैसे यूज करनी है। तो इट विल बी इजी कि आप लोग अप्लाई कर सको। डायरेक्टली मैं हेयर स्टाइल दिखाऊंगी तो दूसरी वेरिएशन करनी है तो आप लोग को डिफिकल्ट होगा। सो बेस्ट है कि छोटी छोटी बातें क्लियर करेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे हमारे लाइव मॉडल। स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों के पास बुक और पेन रहेगा। तो आप नोट डाउन करना है तो डेफिनेटली साथ में नोट डाउन भी करते जाना, बिकॉज ये कैसे अभी देख रहे हैं तो अच्छे से याद रह जाते हैं, बट आफ्टर जब प्रैक्टिकली हम वापस से सोचते तो आधा गायब हो जाता है कि कहाँ पे पार्टीशन लिया था और कहाँ पे पुलिंग टेक्निक यूज किया था। कर्ल्स करना है तो मैम ने क्या बताया था कि कर्ल्स को होल्डिंग कैसे रखना है लास्ट लोग। तो बहुत सारी चीजें रहती है। आज बहुत 1 आवर का हमारा थ्योरी सेशन है, तो इट विल बी नाइस कि आप छोटी छोटी बातें आपके वर्ड्स में नोट डाउन करो। मैं तो लिख ही रही हूँ, साथ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैं यहाँ पे नहीं नोट डाउन करती, बट मुंह से बोलूंगी तो वो नोट डाउन आप इजीली आपके वर्ड में करोगे। इन फ्यूचर जब भी आपको हेयर स्टाइल करनी है तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको हेयर करना है, हेयर स्टाइल बनानी है तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, कौन सी कोम, पिंस, यू पिंस, स्प्रे का नॉलेज भी अच्छा खासा होना चाहिए। स्प्रे है तो स्प्रे को यूज कैसे करना है, सिर्फ कहीं से भी स्प्रे करके होल्डिंग करना है, नॉट पॉसिबल। फिर कर्ल्स मशीन है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, तो वो टूल्स को प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है, कौन से कर्ल्स करने हैं तो कौन सी मशीनरी हमें यूज होने वाली है, क्रिम्पिंग करना है तो क्रिम्पिंग में भी कौन सी मशीनरी और कैसे क्रिम्प करना होता है। बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे फैक्टर है। अगर आपको ब्लो ड्राई करना है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, तो हेयर स्टाइल के लिए स्ट्रेट ब्लो ड्राई कैसे होता है प्रॉपर्ली। डिफरेंट हेयर टेक्सचर, जैसे आपके पास कोई आयरन वाले हेयर आए हैं और उसकी आयनिंग स्मूथनिंग निकल गई है, फिर उसके हेयर टेक्सचर अलग रहेंगे और नेचुरल हेयर टेक्सचर अलग होते हैं, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो वो प्रिपरेशन कैसे करना है, वो सारी छोटी छोटी बातें ए से लेके जेड तक पूरा थ्योरी सेशन आपका कंप्लीट होगा। सबसे पहले नॉलेज दूंगी सेक्शन एरिया। वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो बिगिनर्स है उनके लिए भी ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेक्शन एरिया। कहाँ से हम बालों को सेक्शन करते हैं उसका नॉलेज रहेगा तो ही हम आगे मूव कर सकते हैं। कौन से सेक्शन होते हैं, ये हमारा फॉरहेड का पार्ट है, साइड एंगल है। अभी हम इसमें सेक्शन कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले सेक्शन होता है, क्या बोलते हैं ये सेक्शन को, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। बहुत काम आता है पार्टीशन करने। हॉरिजॉन्टल, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सेक्शन होना चाहिए। कैसे सेक्शन करते हैं वो मैं साथ में प्रैक्टिकली भी बताती जाऊंगी। दूसरा सेक्शन होता है वर्टिकल सेक्शन, एंड द थर्ड सेक्शन, ये स्लीपिंग लाइन हो गया, स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। थर्ड सेक्शन विल बी
डायगोनल, यहाँ पे ऐसे भी डायगोनल हो सकता है या हम क्रॉस में ऐसे भी देते हैं। ये भी हमारे वेरिएशन के लिए तीनों भी फैक्टर बहुत काम है। स्ट्रेट पार्टीशन ईयर टू ईयर पार्टीशन के लिए काम आता है, हॉरिजॉन्टल भी काम आता है, एंड डायगोनल सेक्शन भी जब हम एडवांस के वेरिएशन या सिंपल वेरिएशन भी करना है, बॉक्स पार्टिंग भी निकालना है, तब हमें ये डायगोनल सेक्शन भी बहुत काम आने वाला है। गॉट इट? अभी यही प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि सेक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हम कभी भी ये हमारे पास सपोज मैं सारी थ्योरी हॉरिजॉन्टल सेक्शन सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है? कोई भी हेयर स्टाइल क्लाइंट को हमें साइड पार्टीशन भी करना है, मिडल पार्टीशन भी रखना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑलवेज रिक्वायर्ड। और कहां से आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन? सबसे पहले एवरी हेयर स्टाइल में मिडल ऑफ द नोज से एकदम स्ट्रेट पार्टीशन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी भी एडवांस हेयर स्टाइल कर लो बट ये पार्ट आपका परफेक्ट पार्टीशन आना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल सेक्शन, इसको ईयर स्ट्रेट पार्ट किया, और ये क्या हो गया नेक्स्ट हमारा? ईयर टू ईयर पार्टीशन। आपका ईयर टू ईयर पार्टीशन कैसे करना है एग्जैक्टली ये मैंने कोम किया। कभी भी कहीं पे भी पार्टीशन करना है वो डायरेक्शन में उसको कोम करो ताकि हेयर सारे एक डायरेक्शन में हो गए। यहां से टॉप ऑफ द हेड अराउंड 4 फिंगर के बाद एग्जैक्ट डाउन जहां तक हमारे हेयर अलग नहीं होते, और एकदम स्ट्रेट आपकी लाइन आनी चाहिए। सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं चलेगी, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। और डायगोनल, डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल को मुझे क्या करना है? क्रॉस। तो मैंने हेयर को कोम कैसे किया? क्रॉस में। अभी मुझे यहां से डायगोनल फॉर्म लेना है, ये हुआ मेरा डायगोनल। The diagonal part it should be like this, और ऐसे भी हो सकता है, दोनों वे में हो सकता है। सबसे बेसिक रूल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, तीनों भी पार्ट। नेक्स्ट सेक्शन अभी हम वर्क करते हैं ये सेक्शन से यूज करके। जब भी मैंने अभी प्रैक्टिकली दिखाया ईयर टू ईयर पार्टीशन, फिर बैक में कैसे पफ का पार्टीशन, अभी सेक्शन को क्या नाम देते हैं और सेक्शन कैसे लेना है। जैसे पफ का सेक्शन है तो कितना नीचे तक होना चाहिए, ओपन वेरिएशन करते तो पफ का सेक्शन कितना होना चाहिए, उसके ऊपर है। सेकेंड टॉपिक सेक्शन एरिया विथ नेम। फर्स्ट सबसे पहले ये हमारा फेस स्ट्रक्चर है। सबसे पहला पार्ट होता है ईयर टू ईयर सेक्शन, हमारे फोरहेड पे ईयर टू ईयर सेक्शन, एंड बैक में होता है जो ईयर का पोर्शन रहता है वहां से ईयर टू ईयर, फ्रंट और ईयर टू ईयर, दिस विल कॉल्ड फ्रंट सेक्शन। अभी ये बैक साइड का दिखा रही हूँ। बैक साइड में सबसे पहले पफ का पार्टीशन, जहां पे हमारा ईयर है। पफ का पार्टीशन में बहुत कुछ डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे
ईयर का पोर्शन से अगर ओपन वेरिएशन है तो आपको 2 to 3 फिंगर अप रखना है, बट अगर बर्न वेरिएशन है तो आपका पफ का पार्टीशन सेम हो जाएगा, नीचे तक हो जाएगा। ओपन रखना, ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, बट थ्योरी आप लिख लो ताकि आइडिया है कि दोनों सेक्शन में कैसे वर्क करना है। फ्रंट में मिडल पार्ट हुआ, फिर ये मिडल पार्ट हुआ। बॉक्स पार्टिंग किसको बोलते हैं? जहां पे हम वेरिएशन फेस फ्रेमिंग करने के लिए ये बहुत काम आता है कि कौन सी फेस पे कौन सा साइड सूट हो रहा है। तो ये मिडल ऑफ द आईब्रो, जो आईब्रो का मिडल पार्ट है हमारा, इट विल बी यहां से लेके यहां तक का जो पार्टीशन है इसको बोलते हैं बॉक्स पार्टीशन। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी। ये सेक्शन थियरी बॉक्स पार्टीशन और पफ का, ये मैं पफ थियरी में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे पफ सेक्शन लेना है, और उसके साथ हम वर्क भी साथ में करेंगे दोनों का। ये तो आपने मेरे को अभी दिखाया मैंने, बॉक्स पार्टिंग, और ये दोनों भी प्रैक्टिकल। जब प्रोडक्ट नॉलेज और इंस्ट्रूमेंट नॉलेज होगा उसके बाद पफ थियरी स्टार्ट करूंगी, उसमें मैं ये दोनों चीजें आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, गॉट इट। नाउ मूव ऑन टू, सबसे पहले हम प्रोडक्ट को जान लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट चाहिए और कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फिर हमारी फर्स्ट थियरी, जहां से हमारी हेयर स्टाइल स्टार्ट होती है, वो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, थर्ड टॉपिक, प्रोडक्ट एंड टूल्स नॉलेज। और ये नॉलेज के साथ में, टूल्स के नॉलेज में साथ में आपको कैसे वर्क करना है, लाइक ब्लो ड्राई है तो कैसे करना है, क्रीम्पिंग है, आयरन है, कैसे करना है, और कर्ल्स। ये चारों चीजें टूल्स का नॉलेज दूंगी, बट ये चार चीजें जब हम रियल मॉडल पे वर्क करेंगे, प्रिपरेशन करते हैं, तो ये चारों चीजें मैं प्रैक्टिकली रियल मॉडल पे करके दिखाऊंगी। सिर्फ नॉलेज देती हूँ कि कौन से टूल्स चाहिए और क्या क्या है, ये सब रियल मॉडल पे हम वर्क करेंगे, कैसे उसको यूज करना है। सबसे पहला प्रोडक्ट है, डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोम। सेकेंड चीज बॉबी पिन, स्मॉल साइज एंड बिगर साइज, दो साइज की बॉबी पिन रिक्वायर्ड होती है। क्यों हम अलग अलग साइज की रिक्वायर्ड करते हैं? जब पफ बनाते हैं, वन विद स्मॉल एंड बिगर, एक्चुअली एकदम स्मॉल नहीं है, मीडियम साइज है और बड़ी साइज है। जब छोटा एरिया कवर करना रहता है, जैसे फ्रंट में बाल ही कम है, तो अननेसेसरी विग लगाते हैं तो दिक्कत भी आती है, तो डोंट यूज दैट टाइम। और बड़ी साइज की बॉबी पिन कब यूज करते हैं? जब बड़ा सेक्शन थ्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, या पफ को पार्ट को हमें प्रेस करना है, या ज्यादा एरिया कवर करना है। जहाँ पे आपकी 10 पिन छोटी यूज होगी वहां पे 4 पिन में काम होता है, तो व्हाई नॉट कि 4 पिन में कवर करें। इसके बाद जब बेसिक हेयर स्टाइल करते थे तो अभी हम इनविजिबल या छोटी वाली यूज करते थे, छोटे छोटे एरिया को या बेबी हेयर को सेट करने के लिए, तो ये स्मॉल साइज की हो गई। इसके बाद जब एडवांस हेयर स्टाइल वेरिएशन स्टार्ट करते हैं तो 7 नंबर यूपी, पुलिंग टेक्निक के लिए 7 नंबर यूपी। एंड उसके बाद स्प्रेडिंग टेक्निक के लिए हम यूज करते हैं 9 नंबर, जहां पे बहुत बड़ा स्प्रेडिंग है और हमें उसको होल्ड करना है, तभी आपका ये 7 नंबर नहीं काम आएगा, 9 नंबर की यूपी आपको काम आने वाली है। 7 नंबर, 9 नंबर, और ये है 2 नंबर की यूपी, या इनविजिबल भी आप यूज 7 नंबर यूपी ना किसकी काम आती है? पुलिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक। स्प्रेडिंग कम है तो 7 नंबर यूज करते हो, बट ज्यादा बड़ी स्प्रेडिंग जब आप करते हो तब आपको 9 नंबर की यूपीज चाहिए रहती है।
ठीक है, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंटरनेशनल या बेसिक हेयर स्टाइल करने के लिए भी आपको ये काम आती है। 9 नंबर, 7 नंबर एंड 2 नंबर। डोंट वरी, जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको हम पोस्ट कर देंगे ताकि आपको इजीली और भी अच्छे से दिखे। अगर आपके पास 9 नंबर की नहीं है तो अब ये वुडन स्टिक है, उसको भी आप यूज कर सकते हो फॉर होल्डिंग। जहां पे आप पफ बनाते हो, पफ को होल्ड करने के लिए दोनों साइड से ओपन पार्टीशन चाहिए रहता है ताकि पूरा पफ का पार्ट ओपन रहे और पुलिंग आगे से लेके पीछे तक की इजीली मूव करे। तो ये कैसे यूज करना है मैं उसका यूजिंग दिखाऊंगी आपको कि क्या कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है बट उसका कहाँ पे यूज होना है वो भी स्पेशली इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज वुडन स्टिक। उसके बाद सेक्शन क्लिप, सेक्शन को अलग अलग करना है, होल्ड करना है। फ्लावर वेरिएशन करते हैं जब हम रियल हेयर पे, तब भी आपको बिगर साइज की सेक्शन पिन लगेगी। एंड स्मॉलर वन भी आप फ्लावर क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हो, बिग एंड स्मॉल। एटलीस्ट आपके पास बिग वन तो होनी ही चाहिए। अगर आप फ्लावर क्रिएशन सेक्शन को होल्डिंग करते हो तो सब में आपको ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। आई होप आप लोग लिख रहे हो साथ में क्या क्या रिक्वायर्ड है। इसके बाद रबर बैंड, रबर बैंड आपको ब्लैक या इनविजिबल लेनी है बट इट शुड वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत हार्ड भी आती है। यहाँ पे ये ऐसे भी आती है कलर वाली बट ये बहुत रफ होती है। क्लाइंट के हम जब भी पोनी करते, इन केस पोनी रॉन्ग हो गई वापस से निकालना है तो हम क्या कर देते, तोड़ देते या बाल टूटते अगर जबरदस्ती खींचेंगे तो। ऐसा नहीं करना है, आप अच्छी वाली क्वालिटी वाली रबर यूज करो, अच्छे से फिट भी रहेगी, अगर निकालना भी है तो इजीली निकल सकती है। तो क्वालिटी अच्छी रखना है रबर बैंड की। ब्लैक हेयर है तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक यूज करो तो दिखने का प्रॉब्लम ना होगा, अच्छे से वो फोल्ड भी हो जाएगी। नेट, नेट में भी दो क्वालिटी आती है, एक तो मीडियम साइज नेट, जब हम बन बनाते हैं या बेबी हेयर है बहुत लोगों के तो डायरेक्टली हम डाल सकते हैं उसको बेबी हेयर को सेटल। बट जब हम रियल हेयर के बन बनाते हैं, स्टफिंग डाले बिना कुछ हेयर बनाना है तो उसको होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी वाली काम नहीं आएगी। छोटी वाले से क्या होगा, क्या होगा, जो साइज है उसी साइज का आपको बन मिलेगा और छोटा होगा। आपको बड़ा चाहिए, राउंड चाहिए, ओवल चाहिए, ये शेप आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसके लिए हम तभी यूज करते हैं रियल हेयर पे बिगर साइज की नेट यूज करते हैं, बड़ी वाली, एकदम बड़ी, जिसको हम फोल्ड करके टाइट भी कर सकते हैं और जो शेप चाहिए वो शेप में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास बड़ा वाला होना जरूरी है। ये हम नॉट नेसेसरी कि हमारे पास एवरी टाइम स्टफिंग हो या वो बालों का हम स्टफिंग के अंदर, कभी कभी बाल इतने बड़े होते हैं कि स्टफिंग डालने के बाद स्टफिंग में डाले कहाँ, वो प्रॉब्लम रहता है। तो बेटर हम उन्हीं के बालों का बैक कॉमिंग करके उसको अंदर डाल देते हैं। क्लिप इफ रिक्वायर्ड, जब आपको कोई सेक्शन को ऊपर पकड़ना है, कर्ल्स करते वक्त होल्डिंग करना है, और इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, जो ओपन करने के लिए आपको वर्क करने के लिए क्विक वर्क दे। हार्ड रहेगा तो कैसे ओपन ही नहीं होता है बहुत टाइम। नाउ द स्टफिंग, एडवांस हेयर स्टाइल के लिए बहुत जरूरी है आपके पास स्टफिंग होना। जब ब्राइड पे वर्क करते हो और अच्छा खासा, ये इधर ये सेंटर है, वाटर ये पर एक ही ऐसे रखो। बड़ा और छोटा, बड़ा वाला कब काम आएगा और स्मॉल सेक्शन कब काम आएगा, जब हम बन स्टाइल बनाते हैं तो हमें बड़ा नहीं चाहिए, तभी स्मॉल बन काम आएगा। जब वेस्टर्न लुक का हाई वेरिएशन करते हैं तो पीछे से जो पार्ट हमारा फेस का स्ट्रक्चर रहता है बैक साइड, बन के लिए सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, राइट। दिस वन इज ट्रेडिशनल बन के लिए यूज करते हैं। बट जब हम कोई वेस्टर्न लुक करते हैं तो हमारा वेस्टर्न लुक यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपका बन छोटा रहेगा तो इतना पोर्शन ये ब्लैंक रह जाएगा। अगर आपका स्टफिंग ही बड़ा है ओवल में
तो आपका ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर होगा। तो ये बहुत जरूरी है। आप इसको बड़े साइज को छोटा कर सकते हो। ये मेरा बड़ा स्टफिंग है, इसको मेरे को जितना साइज चाहिए मैं उतना टर्न करके कर सकती हूँ। हो गया मेरा ये छोटा साइज। बट छोटे को हम बड़ा नहीं कर सकते खींच खींच के, या उनके खुद के बालों का बना सकते। और ये स्टफिंग कैसा होना चाहिए, कोई भी यूपिन लो तो वो इजीली इसमें देखो मूव होती है। सी ये मेरी यूपिन है, ऐसे सी एकदम इजीली नहीं होगी। तो अगर आप हेयर में इसके ऊपर मेरे रियल हेयर है, मैंने पुलिंग टेक्निक किया, उसको मुझे होल्ड करना है। अगर पिन ही अंदर नहीं जाएगी तो मेरा होल्डिंग कैसे होगा, राइट। तो उसके लिए आपको स्टफिंग एकदम सॉफ्ट लेने हैं। जो ये मूव करती हो देखो, जैसे मुझे मोल्ड करना है, छोटा करना है, तो भी मोल्ड भी अगर सॉफ्ट रहेगा तो इजीली ये मोल्ड भी हो जाएगा। देखो एवरी स्टाइल में मैं मोल्ड कर सकती हूँ। स्क्वायर बनाना है, छोटा करना है, कर सकती हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सॉफ्ट रखो। ये हो गया राउंड। उसके बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग स्टफिंग, बिगर साइज, मीडियम साइज एंड स्मॉल साइज। अभी ये तीनों कब काम आएंगे, जब आपको बन स्टाइल में बड़ा वाला पीछे वेरिएशन डालना है, तब आप बन स्टाइल में बिगर साइज, लॉन्ग साइज यूज कर सकते हो। अगर राउंड चाहिए तो राउंड स्टफिंग डालो। ओवल साइज चाहिए, ओवल शेप चाहिए, तब आप लॉन्ग वाला यूज करोगे। ये भी यूज कर सकते हो जब बाल की क्वांटिटी ही कम है और वेरिएशन सिर्फ उतना ओवरलैप जितना चाहिए, तब आप छोटा। और इससे भी छोटा ये कहाँ काम आएगा, जब हम पफ बनाते हैं ब्राइड के लिए, तब आप ये दोनों भी यूज कर सकते हो। ब्राइड के पफ में कंपलसरी आपको स्टफिंग डालना ही है, ताकि एक वॉल्यूम मिले और बहुत ज्यादा बैकवॉर्मिंग की जरूरत ना पड़े। तब हम ये दोनों भी, बहुत कम पफ चाहिए, छोटा पफ चाहिए तो छोटा वाला यूज करेंगे, हाइट ज्यादा चाहिए तो हम बड़ा वाला यूज करेंगे। दोनों भी आप पफ ब्राइड के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ये भी आपका सेम सॉफ्ट, क्योंकि ब्राइड के लिए अगर डालते हैं, अगर ये दबेगा नहीं तो राउंड शेप नहीं आएगा, स्क्वायर शेप बनेगा। हमें कैसा शेप चाहिए जो मोल्ड करके हमें ये राउंड में दे, राइट। कोई भी लेते हैं तो ये राउंड होना चाहिए और दबना चाहिए। जो पार्टीशन ऊपर डालेंगे उसमें प्रेस करेंगे तो आर्टिफिशियल लुक ना आए, इसके लिए इस सॉफ्ट वाला स्टफिंग चाहिए। उसके बाद होता है दोनों, इसमें भी दो साइज आती है, एक बड़ी और एक मीडियम स्मॉल साइज। अभी ये तो हम बन के लिए भी यूज करते हैं, बट इसका अभी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूज क्या आएगा, इसको ओपन करके हम मेरमेड स्टाइल बना सकते हैं। ये मेरा ओपन किया हुआ है, इसी को यहाँ से ओपन करने का रहता है। ये देखो ऐसे खोलेंगे ना और सीधा करेंगे तो ओपन। अभी ये बड़ी साइज कब काम आएगी, और ये मेरी मीडियम साइज का ओपन किया हुआ है, तो कब काम आएगा, ये पफ में काम आएगा, छोटी बनाने के लिए नहीं, पफ के लिए काम नहीं आएगा। राउंड राउंड करके डाल सकते हो, बट ये आपका हार्ड रहेगा, आपका ये नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा। आपको ये एक तो बन में आपको बेस बनाना है, छोटा सा बेस चाहिए तो बन में डाल सकते हो। ये मेरमेड स्टाइल, एक मेरमेड स्टाइल रहता है जो बहुत ब्रॉड रहता है, और एक रहता है सिर्फ बीच में हमें पार्टीशन चाहिए रहती है। तो ये छोटा पार्टीशन चाहिए तो हम स्मॉल साइज डालेंगे। लेंथ वॉल्यूम वाइज अच्छा खासा लेंथ भी चाहिए, बड़ा रहेगा ना तो उसका वॉल्यूम लेंथ भी ज्यादा मिलेगा। अगर इतने लंबे बाल है तो इतना छोटा रहेगा तो कितना पोर्शन कंप्लीट करेगा, और बाकी नीचे क्या करेंगे, बेस ही नहीं मिलेगा। तब आपको बड़ा वाला स्टफिंग यूज करना है, ओपन करके पूरा उसको ओपन कर दो और इतना बड़ा बनेगा। तो बेस अच्छा खासा चाहिए हमें। ये यहाँ तक हुआ हमारा स्टफिंग, और क्या क्या रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट पार्ट रिक्वायर्ड। इसके बाद पेडल ब्रश, दो साइज के पेडल ब्रश रिक्वायर्ड होते हैं। छोटा पेडल ब्रश क्यों काम आता है, जब आपकी बैक कॉमिंग करते हैं हम क्लाइंट को, वापस से वो क्लाइंट हमारे ही पास आया, उसकी बैक कॉमिंग ओपन करनी है, तो छोटे वाला पेडल ब्रश से हम इजीली बैक कॉमिंग ओपन करके वापस से जैसे बाल थे वैसे होते। एक बार किसी बाल पे आपने क्रिम्पिंग कर दिया, वो खुलता नहीं है, जब तक वो वॉश नहीं करेगा नहीं खुलेगा। हाँ, कब खुलेगा, जब आपकी टेक्निक प्रॉपर नहीं रहेगी और उसके हेयर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए तो उसके हेयर खुल जाएंगे, क्रिम्पिंग नहीं रहेगी। बट टेक्निक से आप फॉलो करोगे तो क्रिम्पिंग रहेगी। बिगर साइज कब काम आएगा, जब आपको उसको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, तब आपको बड़ा वाला पेडल ब्रश ही काम आएगा, छोटे से नहीं होगा। ये हम जब ब्लो ड्राई करूंगी तब आपको आइडिया आएगी कि कैसे बैक कॉमिंग भी ओपन करना है और कैसे ब्लो ड्राई करना है दोनों को।
अलग ब्रश रहता है, मतलब नॉर्मल कोई भी चलता है। हाँ चलेगा। दूसरा राउंड राउंड भी यूज कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। कमेंट्स ऑन करने हैं। हाँ मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने दे, स्प्रे का नॉलेज होने के बाद हम कोम अभी अगर किसी को कमेंट्स पूछ कर ले, कमेंट ऑन कर रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो ना। 3 टाइप के कोम है, एक मेरा नॉर्मल कोम है जो हम बेसिक में यूज करते हैं। नीचे वाला ये भी मेरा नॉर्मल कोम है, बस इसमें फर्क ये है एकदम शार्प है, इसमें पार्टीशन आपके बहुत अच्छे होंगे, और ये थोड़ा सा हार्ड, कभी कभी यहाँ पे खराब हो जाता है, तो जब हम बैक कॉम्बिंग को ओपन करने जाते हैं ना, हेयर फंस जाते हैं। ये वाला बहुत अच्छा है, आपका पार्टीशन भी एकदम प्रॉपर पार्टीशन आएंगे, और कभी भी पफ को उठाना भी है कोई पार्टीशन से, अटकेंगे भी नहीं, कोई हेयर नहीं अटकेंगे ना, इस पे स्प्रे चिपकेगा ना कुछ होगा, तो इट विल बी बेस्ट। दोनों भी बेस्ट है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये वाला कोम ज्यादा यूज करो, अच्छा रहेगा। ये 2 कोम के बाद अभी नया कोम आए हैं जो इसमें आपको बैक कॉम्बिंग भी मिलती है। बैक कॉम्बिंग कोम आते हैं, छोटे बड़े ब्रिसल्स भी है। थोड़ा दूर बस। इससे बैक कॉम्बिंग बहुत अच्छी और फास्ट होगी। यहाँ पे थर्ड पार्ट, ये बैक कॉम्बिंग कोम है और साथ में इधर फॉक कोम दिया है। ये क्यों दिया है, जब हम कब यूज आएगा, एडवांस टेक्निक करते हैं, पुलिंग टेक्निक करेंगे, तो बैक कॉम्बिंग करके कोई पार्ट को पुलिंग किया है, यहाँ पे मेरा सेक्शन मैंने क्लियर किया, यहाँ पे मेरे को अभी यहाँ पे मैंने ओपन किया, बट स्टिल वो फिनिशिंग एक लाइन जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना वो नहीं है, तो मैं ये पीछे वाला पार्ट को यूज करके सिर्फ जो टैंगल रहते हैं ना हेयर में क्लीन किया। अभी देखो एकदम ट्रांसपेरेंट पार्ट आया। कहीं पे अगर इन्हें यहाँ पे किया है और यहाँ पे भी ओपन किया और यहाँ पे, बट ये प्रॉपर नहीं है, ये तो मेरा कोम तो नहीं जाएगा, तो ये पीछे वाला पार्ट मेरा इजीली चला जाएगा। मैं उसको वापस से सेट भी कर दूंगी, इतने अच्छे से होगा कि वो दबेगा भी नहीं मेरा पफ, और वापस से मुझे ओपन करना है। सी लाइन को क्लियर करते करते मैंने नीचे तक लेके, तो ये तभी आपको जब फ्रंट में करते हैं तो पता है बेबी हेयर रह जाते हैं वो, क्योंकि हमने उसको सेट ही नहीं किया है अच्छे से, सिर्फ हम ओपन करके छोड़ देते। तो ये जो ब्लैक ओपन ऊपर बेबी हेयर्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको पहले क्लियर करो। ये क्लियर होगा, हो गए बेबी हेयर सारे सेट हो गए, और फिर हार्ड स्प्रे करो। नॉर्मली वी आर डूइंग लाइक दिस, ये हो गया, इस पे स्प्रे कर देते, तो हमारी फिनिशिंग ये रीजन से नहीं आती कि ये जो ऊपर उठे हुए बाल है उसको हमने सेट ही नहीं किया। अगर ये बालों को मैं कोम करूंगी, नीचे प्रेस कर देती हूँ, सी हो गया। अभी मैं हार्ड स्प्रे करूंगी तो कोई बेबी हेयर दिख रहे, तो ये बहुत यूज है इसका। नाउ द स्प्रे, Osis शाइन स्प्रे एंड टाफ्ट शाइन स्प्रे, बट आई सजेस्ट कि आप अगर रियल क्लाइंट पे वर्क करते हो और डमी पे भी वर्क करते हो, यू हैव टू यूज Osis शाइन स्प्रे। क्यों Osis शाइन स्प्रे करते हैं, क्या यूज है और कब करना चाहिए। एक हेयर को हमने प्रिपेयर किया है, रफनेस टेक्सचर डाली है, ब्लो ड्राई किया है, या फिर क्रिम्पिंग से सबसे ज्यादा हेयर रफ होते हैं, तो हमें वापस से उसमें शाइन डालनी है, हेयर को स्मूथ करना है, कहीं पे पुलिंग करनी है, तो वो बेबी हेयर अगर रहते हैं तो वो भी सेट हो जाएंगे, और जितना पार्टीशन आपको पुल करना है या स्प्रेड करना है तो वो बहुत अच्छे से होगा। विदाउट इसके करोगे ना, एक तो रफनेस टेक्सचर की वजह से ना अच्छे से पुलिंग होगी ना स्प्रेडिंग हो पाएगी। स्प्रेडिंग के लिए आपके हेयर एकदम स्मूथली जाने चाहिए, पुलिंग के लिए आपके हेयर जितना पार्टीशन आप पुल करते हो बस उतने ही आने चाहिए, आजू बाजू के हेयर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो बहुत अच्छा है, जब वर्क स्टार्ट करना है उसके पहले आपको शाइन स्प्रे ऐसे नहीं कि आपने हेयर प्रिपेयर किया पूरे बालों में आपने शाइन स्प्रे कर, नहीं, जो जो पार्टीशन पे वर्क कर रहे हो
तब आप शाइन स्प्रे करो। सपोज मेरे को फ्रंट वेरिएशन करना है, मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया, अभी मुझे यहाँ पे सिंपल कोई भी ट्विस्टिंग पार्ट करना है, पुलिंग करना है, तो ये मैंने पार्टीशन लिया, टैंगल फ्री रखो हेयर को, यहाँ पे मैंने हेयर को टैंगल फ्री किया। अभी इसके ऊपर आप पकड़ा, इसका शाइन स्प्रे कितना होना चाहिए, सब पे हुआ। अगर नहीं भी आया है तो आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू कोम। शाइन स्प्रे एक जगह पे भी रहेगा, कोम की वजह से सारे हेयर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अभी देखो मैंने इस पे शाइन स्प्रे किया, दोनों हेयर में फर्क दिख रहा है, एक पे शाइन है, एक एकदम ड्राई है। अभी दोनों हेयर का मैं टेक्सचर स्प्रेड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये शाइन स्प्रे वाला हेयर था, ये विदाउट शाइन स्प्रे वाला हेयर है। कितने दूर से करना है शाइन स्प्रे? और इतना डिस्टेंस 1 फीट। ये अगर आपका नजदीक से नहीं चाहिए, एटलीस्ट कोई भी स्प्रे इतने डिस्टेंस में करो। यहाँ पे ये मेरे हेयर है, वापस से दिखाती हूँ, यहाँ पे इतने डिस्टेंस, और आपका ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, टुवर्ड्स द हेयर डायरेक्शन, ऐसे। बहुत ज्यादा एक्सेस भी मत करना कि बहुत ज्यादा शाइन चाहिए तो एक्सेस, ये एक ऑयल फॉर्म है, हेयर को सेट करता है, ज्यादा हो जाएगा तो ऑयल और हेयर ऑयली हो जाएंगे। दूर से स्प्रे करो, इतना डिस्टेंस दिखाया ना, इतने डिस्टेंस से करो, और हैंड मूवमेंट करो, एक ही जगह पे हाथ पकड़ा स्प्रे किया, ऐसे स्प्रे किया, ऐसे, ये नहीं, हैंड मूवमेंट, हाथ को घुमाओ कोई भी स्प्रे करते हुए। ये मेरे विदाउट शाइन स्प्रे वाले हेयर थे यहाँ पे, और ये बालों में ऑलरेडी फर्क दिख रहा है। अभी इसका स्प्रेडिंग देखो, नहीं हुआ इतना इजीली, और बीच बीच में गैप रह गए, जबकि मैं ये हेयर पे करूंगी तो बीच में बिल्कुल गैप भी नहीं रहेगा, और मेरा हाथ एकदम इजीली सॉफ्टली, रियल पे करूंगी ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं रियल पे भी दिखाऊंगी आपको करके, इस पे शाइन का पता नहीं चलेगा, जब हम रियल वर्क करेंगे मॉडल पे तो शाइन भी पता चलेगी, और कितनी स्मूथली होता है, बीच में गैप नहीं रहता है, वो अच्छे से समझेगा। ये हो गया शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे जब भी आप एडवांस की वर्क करते हो, क्लिपिंग किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको करना है। हार्ड स्प्रे सबसे पहले टॉप 5 नंबर एंड दिस इज द 6 नंबर, दोनों भी 5 नंबर और 6 नंबर दोनों सेम ही है, एक कोई भी यूज कर सकते हाँ कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कैसे यूज करनी है जब वर्क करेंगे तब दिखाऊंगी। इसके बाद आता है क्यून, ये भी हार्ड स्प्रे है, ये भी हार्ड स्प्रे है, सबका यूज उसकी जगह पे अलग अलग होता है। एनी डाउट? अगर अभी किसी को डाउट्स है तो डाउट्स पूछ सकते हैं आप, कमेंट्स ऑन रहेगा थोड़ी देर के लिए, सो उसके बाद वापस से दूसरा थियोरी पार्ट आने वाला है, तब वापस कमेंट्स ऑफ करेंगे। हार्ड स्प्रे जो है ना, दैट इज आल्सो फॉर द मोल्डिंग, राइट? हाँ हार्ड स्प्रे। उसके बाद नेक्स्ट हार्ड स्प्रे होता है पी प्रोफेशनल। अभी ये जो मैंने हार्ड स्प्रे दिखाए है उसमें डिफरेंस क्या है, सारे के सारे हार्ड स्प्रे ही तो है। कोई इनमें नंबर है क्या? नहीं नहीं, एक ही आता है, नंबर नहीं है। पी प्रोफेशनल, पी प्रोफेशनल भी एक ही आता है, उसमें भी नंबर नहीं आते। अभी ये सब में सब तो हार्ड स्प्रे है, तो इतने सारे हार्ड स्प्रे यूज करने की जरूरत क्या है, उसका काम क्या है वो डिफरेंट होता है। जब कोई पार्ट को हमें होल्डिंग करना है तो उसका पावर, इसमें क्या है, एक तो पावर के साथ में होल्डिंग पावर के साथ वाटर रेसिस्ट है, पानी का कंसिस्टेंसी भी है जिससे हम स्प्रे करते हैं, तो वो पावर होल्डिंग के साथ में बाहर आता है। टाफ्ट में पावर वाटर रेसिस्ट ज्यादा है, पावर थोड़ा कम है। जब भी हम स्प्रे करते हैं तो होल्डिंग एक होता है ना कि 1 सेकेंड में होल्ड होना, और उसको होल्ड करने के लिए 5 सेकेंड लगती है। स्प्रे ज्यादा चाहिए या स्प्रे कम करना है, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, वो डिफरेंस आ जाएगा। तो बेस्ट क्यों है ये और ये, कौन सा बेस्ट है वर्क पे दिखाती हूँ। जब मुझे कोई पार्टीशन को वर्क करना है, यहाँ पे मैंने कोई पुलिंग टेक्निक की,
सी मैंने हाथ से भी उसको मैं क्लियर कर रही हूँ, तब भी आपका क्लियर होगा। यहाँ पे लाइट हो क्या? यहाँ पे मैंने एक पुलिंग टेक्निक की है। अभी मुझे इसको स्प्रे करना है। स्प्रे अपर डायरेक्शन, बिकॉज ये मेरा स्ट्रेट पुलिंग है, यहाँ से कितना स्प्रे किया मैंने, बट इट विल बी स्टिकी जब आपको होल्ड करना है। यही अगर मैं पी प्रोफेशनल यूज करती हूँ, यहाँ पे सी बिल्कुल भी हाथ में स्टिक नहीं होगा ये। और होल्डिंग के लिए अगर यू पिन नहीं भी डालते हो, स्टिल इट विल हैपन कि वो स्ट्रेट रह जाएगा। बट ये अगर अभी मैंने यू पिन से होल्ड नहीं किया रियल हेल्थ पे, यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी स्टफिंग स्प्रे वाले बाल है इसीलिए वो डमी रह गई, बट रियल हेल्थ पे वो गिर जाएगा, स्टे नहीं करेगा। तो उसको कंपल्सरी आपको फिर यूज करनी है आपकी यू पिन फॉर होल्डिंग। आफ्टर स्प्रे आपको यू पिन रखनी है और उसको होल्ड होने देना है एटलीस्ट 15 सेकेंड। इस पे अगर मैंने नहीं भी किया ना तो भी वो स्टे रहेगा। और क्वालिटी दोनों की, यहाँ पे स्टिकीनेस होगा, यहाँ पे बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं होगा। ये हम दोनों भी रियल मॉडल पे यूज करेंगे, तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत अलग है। जो एकदम बोलते हैं ना बहुत फिनिशिंग वाली हेयर स्टाइल नहीं आती है मेरी, बिकॉज मैंने स्प्रे या तो रॉन्ग किया है, या स्प्रे रॉन्ग यूज किया है, या टेक्निक मेरी रॉन्ग है। बस वो 3-4 कारण होते हैं जिससे आपकी फिनिशिंग नहीं आती है। ये हो गया हार्ड स्प्रे का नॉलेज, शाइन स्प्रे नॉलेज। इसके बाद एनी डाउट्स? आप लोग को कोई डाउट है? कमेंट में किसी को डाउट है? नहीं, जो आए थे बता दो। ओके, अभी कमेंट ऑफ कर दो। कौन सा अच्छा है बाय द वे? अगर आप रियल हेयर पे बहुत एडवांस हेयर स्टाइल करते हो तो यू हैव टू यूज पी प्रोफेशनल, क्योंकि इसमें स्टे बहुत अच्छा होगा। नहीं, बट कैसे आप टाफ्ट का 10 बॉटल यूज करोगे ना, पी प्रोफेशनल आपका एक ही यूज होगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, एक साथ 2000 पे करो या कॉस्ट पार्टी में पे करो। बट ये एक बार आप पे करके आप इससे 50 हेयर स्टाइल भी करोगे, इससे भी 50, 10 बॉटल से 50 करो, बट इसकी हेयर स्टाइल और इसकी हेयर स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क आएगा। आपका जो लुक है वो चेंज होगा। ये क्वांटिटी आपको 4 स्प्रे करना है, तब इसकी क्वांटिटी हाफ स्प्रे में काम आएगी, मतलब उतना डिफरेंस है। Can we get the image of this later? यस 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 डेफिनेटली, ये सारे मैं पोस्ट करूंगा। सारे इमेजेस बाद में पोस्ट और यहाँ पे ही है। एंड आफ्टर दैट ब्लैक फाइबर, जहाँ पे हम किसी को फ्रंट में पार्टीशन करते हैं। यहाँ पे मैंने अगर हेयर लिए, स्काल्फ दिखता है, बहुत बड़ा स्काल्फ अगर दिख के आता है तो वो कोई कोई लोग नहीं चलाते, और हमारी हेयर स्टाइल में भी फिनिशिंग नहीं आती अगर ये कहीं पे भी हमारा स्काल्फ का पार्ट दिखे। तो ये डस्ट पाउडर है, ब्लैक कलर का डस्ट पाउडर, यहाँ पे जस्ट डस्ट करना है, या इसका पंप भी आता है, आप पंप कर सकते हो, दोनों भी ऑप्शंस है। तो ये ब्लैक फाइबर है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर यूज करना है, एकदम जेड ब्लैक नहीं यूज करना है, बिकॉज एकदम ब्लैक बहुत रेयर होते हैं। ब्राउनिश कलर, ऑलमोस्ट ब्राउनिश पे नजदीक में हमारे होते हैं। जैसे हम आईब्रो डिफाइन करते हैं वो भी हम डार्क ब्राउन से करते हैं, ब्लैक से नहीं करते। सिमिलर टू हेयर, जब भी हेयर में फाइबर जो स्काल्फ कवर करना है वो भी डार्क ब्राउन से करेंगे, ब्लैक नहीं यूज करेंगे। ये आवाज का कॉस्मेटिक का है ब्लैक फाइबर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि बहुत टाइम हम पाउडर तो कर देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम कभी क्लाइंट को पसीना आता है तो क्या होगा, वो पसीने से ब्लैक पाउडर फेस पे आ जाएगा। दिस विल नॉट हैपन इन दिस, तो इसीलिए ये बेस्ट है। बाकी अदर्स कंपनी भी बहुत सारी है, बट सब में एक ही प्रॉब्लम है, अगर क्लाइंट गर्मी में उसको पसीना आया, आना है, नेचुरल थिंग है, तो उसको साथ में ब्लैक पाउडर फेस पे आएगा, क्या होगा, मेकअप खराब हो जाएगा, पूरा मुंह काला हो जाएगा। और ये पाउडर ऐसा होता है, निकलता नहीं है इजीली, इसीलिए आपको या तो क्वांटिटी भी इतनी ही यूज करनी है, और पाउडर भी ये एकदम स्टिकी हो जाता है, जिससे पसीना भी आएगा ना तो फॉल नहीं होगा आपका। दैट्स द बेस्ट रीजन फॉर दिस। उसके बाद मूस, ऑसिस का मूस,
मूस का यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करना है और क्या यूज है इसका। कर्ल्स करते हैं, राइट, कर्ल्स करते हैं और 5 मिनट्स के बाद खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं, 4-5 रीजन होते हैं, मैं वो डीपली एक्सप्लेन भी करूंगी, बस शॉर्ट में एक बता देती हूँ कि जब हम कर्ल्स करते हैं तो हेयर टेक्सचर भी अलग होते हैं, एक जैसे सारे क्लाइंट के हेयर नहीं मिलते, किसी के बहुत ज्यादा सिल्की होते हैं, किसी के रफ रहते हैं, किसी का टेक्सचर बहुत बेबी हेयर्स रहते हैं या कर्ली हेयर रहते हैं। तो ये कब यूज करना है आपको, बहुत ज्यादा सिल्की जैसे स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग वाले हेयर रहते हैं, एक्सट्रीम स्मूथ रहते हैं, या नेचुरली भी बहुत लोगों के हेयर रहते हैं जो स्मूथ रहते हैं, तब आपको मूस यूज करना है। हाउ टू यूज मूस, डायरेक्टली ड्राई हेयर पे आप मूस यूज नहीं कर सकते हो, आपको हेयर को कंपलसरी वेट रखना है, गीले बालों पे ही मूस को यूज करना है। बहुत लोग करते भी है ड्राई हेयर पे, बट क्या होता है, तभी तो हेयर हो जाते हैं, बट उनका जो हेयर टेक्सचर होता है वो खराब हो जाता है, स्काल्प रूट से खराब हो जाते हैं, तो वो दूसरी बार हेयर स्टाइल करने को डरेगा। बेटर पूरे बालों को गीला करो, कैसे लेना है पूरा फॉग, मैं ये करके दिखाऊंगी जब हम रियल पे वर्क करते तभी करेंगे। फॉग करते हैं, दिखा देती हूँ कैसे लेना है। बालों को पहले पूरा गीला करना है, इट विल बी फॉग फॉर्म। इसको हिलाओ अच्छे से, यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी लेनी है, हाथ में अच्छे से उसको ब्लेंड करो और सिर्फ रूट में एप्लीकेशन, नोज का हम स्काल्प में कर्ल्स नहीं करने वाले हैं, राइट, स्काल्प पे टच भी नहीं होना चाहिए ऐसे, और इसको स्ट्रेट ब्लो ड्राई। वेट योर हेयर, पूरे अच्छे से गीले कर दो, फिर हाथ में लेना है, पूरे अच्छे हैंड में स्प्रेड करो एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस। अभी इसको हम करेंगे, डायरेक्टली हेयर करेंगे नहीं, हम इसको ब्लो ड्राई करेंगे, तो ये हेयर क्या हो जाएगी, वापस से ड्राई हो जाएंगे। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है और फिर आपकी क्रिम्पिंग टेक्निक करनी है, और इससे क्या होगा, कर्ल्स में अगर क्रिम्पिंग नहीं भी करना है ऑप्शनल, इससे आपको रफ टेक्सचर मिलेगा, जो हम क्रिम्पिंग से रफ टेक्सचर क्रिएट करते वो एज इट इज इससे मिल जाएगा, तो क्रिम्पिंग का पार्ट आपका स्किप हो जाएगा। अगर तब भी ब्लो ड्राई के बाद अभी भी बहुत सिल्की लग रहा है तो आप क्रिम्पिंग कर सकते हो उस हेयर पे, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। सिल्की बाल पे है, अगर बाल सिल्की है तो मूस लगाना है कर्ल्स हाँ, के लिए। सिल्की हेयर पे ही मूस लगाना है। या दूसरा ऑप्शन है, आप कोई हेयर को कर्ल्स करते हो, मूस नहीं है आपके पास, कोई पार्टीशन में मैं कर्ल्स करूंगी तो तभी के तभी स्प्रे करके कर्ल्स नहीं कर सकते, उससे हेयर क्या होंगे, डैमेज भी हो जाएंगे और आपके कर्ल्स सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड कर्ल होते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी हार्ड स्प्रे लेना है, बहुत दूर से ऐसे, बहुत दूर से मैंने हार्ड स्प्रे किया, पूरे इसमें बहुत नजदीक से नहीं, लंबे से ऊपर ऊपर उठा और ऐसे, अभी दिख रहा है, हाँ। ऐसे डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, हाँ। ऐसे, इससे क्या होगा, एक रफ टेक्सचर मिला हार्ड स्प्रे की वजह से, हेयर रफनेस है उसको सूखने दो, तुरंत के तुरंत वक्त मत, गीले है ना हमारे पास, एटलीस्ट 5 डेज, आपको पता है आज मुझे हेयर के कर्ल्स करने हैं, मेकअप के पहले स्प्रे करके छोड़ दो बालों को, रफ टेक्सचर खुद से मिल जाएगा, मेकअप होने के बाद आप आपके हेयर ले लो या 5 मिनट्स के बाद हेयर ले लो, आपके कर्ल्स नहीं खुलेंगे। जब आप कर्ल्स करते हो, कर्ल से सेक्शन क्लिप से उसको होल्ड करो, बाद में होल्ड करना है ऊपर, और फिर एक एक लेयर होने के बाद उस पे वापस से स्प्रे करो, बट नॉट यहाँ पे मैंने कर्ल्स करना है तो इस पे मैंने हार्ड स्प्रे किया और फिर ये हार्ड हो जाएंगे, बाल खराब, ऐसी करती हूँ नहीं, बाल खराब हो जाएंगे क्लाइंट के, और आपके जो कर्ल्स होंगे सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड कर्ल्स होते हैं, तो वो नहीं करना है, बाद में करो ना, एक बार मैंने पहले कर दिया, उसको ड्राई होने दो, फिर आप पार्टीशन लेके कर्ल्स करो, एक पूरा एक सेक्शन बाय सेक्शन कर्ल्स करते, एक सेक्शन आपका कर्ल्स करके कंप्लीट हुआ, सेक्शन क्लिप से होल्ड हुआ, पूरे सेक्शन को स्प्रे करो, बट इट शुड बी लंबे से,
यहाँ से दूर से। फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट करो, फिर थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन। जब आप ओपन करोगे ना, नेचुरल ओपन होंगे। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट नॉलेज। अभी नहीं, हाँ चाहिए। है ना, उधर बैठ क्या? यहाँ तक हुआ प्रोडक्ट नॉलेज। अभी हम मूव ऑन करते हैं टूल्स नॉलेज पे। सबसे पहले टूल्स नॉलेज में आपके पास ब्लो ड्राई होना चाहिए। ब्लो ड्राई का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर वाला नहीं चलेगा, प्रोफेशनल ब्लो ड्राई होना चाहिए। इसका वॉल्ट अराउंड 2000 से ऊपर होना चाहिए। 2000, 2200 या 2400 तक का वॉल्ट आता है, उतना आपका होना चाहिए मशीन में। प्रोफेशनल वन ही यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लो ड्राई। फिर अगर आपको 2200 वॉट्स का है। यस, इसके बाद आएगा, अगर बहुत ज्यादा टेक्निक यूज नहीं करनी है, एडवांस की पुलिंग नहीं करना, स्प्रेडिंग कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल एस फॉर्म क्रिएट करना है। सिर्फ फिनिशिंग मुझे अच्छी चाहिए हेयर की। कोई भी हेयर पे जब फिनिशिंग अच्छी चाहिए ना, तो आयरन करते हैं। आयरन मशीन घुमा दो, बड़े बड़े सेक्शन लो, या जहाँ पे आपको वर्क करना है, सिर्फ फ्रंट वर्क करना है तो आयरन कर लो, और उसके बाद उसका बाउंस बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। बाउंस क्रिएट आयरन मशीन से भी कर सकते हैं। दिस इज आइकॉनिक आयरन मशीन, और आपका ये राउंड शेप होना चाहिए, तो डबल फायदा होगा। एक तो आयरन के लिए काम आएगा, रियल हेयर पे आपको सॉफ्ट कर्ल्स भी करने हैं ना, राउंड में मूव करके इसका कर्ल्स भी करने काम आएगा, तो दोनों चीज से आप कर सकते हो। अभी इसका बाउंस कैसे क्रिएट होगा? कभी बोलते हैं ना, हेयर, मेरे क्लाइंट के हेयर बहुत कम है, फ्लैट ही बैठ रहे, मैं जितना भी उसको बैक कॉमिंग कर रही हूँ फिर भी बैठ रहे। बैक कॉमिंग कभी कभी क्लाइंट भी ना बोलते बहुत ज्यादा फ्रंट में बैक कॉमिंग मत करो, बैक कॉमिंग करेंगे तो उसको स्टे करने हार्ड स्प्रे चाहिए, तो वो भी ना बोलते, या बहुत स्टिकी हो जाता है, और चाहिए हमें क्लाइंट को सॉफ्ट लुक देना है। तो जब हम आयरन करते हैं, ये आयरनिंग में भी यूज होगा और क्रिम्पिंग टेक्निक में भी यूज होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आयरन जनरली ऐसे लेते हैं और ऐसे स्ट्रेट करते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन नीचे से ऊपर आएंगे, और आयरनिंग ऐसे करते हैं। तो आयरनिंग से इससे क्या हुआ, लुक क्या हुआ, फ्लैट हुआ। बट अभी यही मुझे बाउंस करना है, यहाँ पे भी फ्लैट हुआ, तो ये वाला टेक्सचर जब हम यहाँ पे करेंगे और साइड पार्टीशन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक बाउंस टेक्सचर मिलेगा। अगर मैंने आयरन ही नहीं किया हेयर पे, जैसे हेयर आया वैसे ही मैंने हेयर को स्टार्ट कर दिया, एक तो बाउंस टेक्सचर नहीं मिलेगा, तो उसको हम बैक कमिंग कर करके करेंगे, हार्ड स्प्रे करेंगे, और ये टेक्सचर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। तो बेटर आपको जो पार्ट में बाउंस लेना है फ्लैट करो और उसको ट्विस्ट कर दो, दूसरे साइड में ले लो, तो ये खुद से एक बाउंस टेक्सचर मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा आपको बाउंस चाहिए ना, तो यहाँ का भी पार्टीशन है, उसको भी आप क्रिम्पिंग और आयरनिंग दोनों को भी ऑपोजिट में करो, और फिर इसको ये साइड लेके आओ। मैं यहाँ पे करने की जगह पे मैं इसको आयरन ऐसे करूंगी, और फिर बालों को मैं ऐसे करूंगी। एक बाउंस आया, यहाँ से भी बाल लूंगी, उसका भी बाउंस मिलेगा, डबल बाउंस मिल गया। ऑपोजिट डायरेक्शन, क्रिम्पिंग या आयरनिंग दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हो। तो इससे हम बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन वाला बाउंस हुआ, अगर यही मुझे मिडल पार्टीशन ही रखना है ब्राइड को, और मुझे बाउंस चाहिए ऐसे, ऐसे बाउंस चाहिए, तो क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को क्रिम्पिंग या आयरनिंग ऐसे करेंगे। यहाँ पे करूंगी, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे मुझे ऐसे लेना है तो मैं इसका करूंगी ऐसे, ये डायरेक्शन में करेंगे। और फिर स्ट्रेट पार्टीशन, ऐसे दूसरा पार्टीशन को भी मैंने ऐसे किया, आयरन करो या क्रिम्पिंग करो, ऐसे थर्ड डायरेक्शन को भी मैंने इसको किया ऐसे। फिर मेरे सारे पार्टीशन लेके मैं उसको ऑपोजिट करूंगी, तो आ गया मेरा बाउंस। या क्रिम्पिंग से करोगे तो डबल बाउंस आएगा, आयरन से करोगे तो हाफ 50% बाउंस तो आएगा ही आएगा।
बट आपको अगर कोई पुलिंग या कुछ नहीं करना है, आयरन से भी आप कर सकते हो। आयरन से भी वर्क फास्ट होगा, क्रिम्पिंग से भी फास्ट होगा। तो ये हो गया, मैंने एक तो साइड पार्टीशन के लिए दिखाया और एक अपर पार्टीशन के लिए दिखाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल वेरिएशन करना है तो भी हम ये टूल्स की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ द क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग मशीन, कौन सा क्रिम्पिंग लेना है? दो टाइप के क्रिम्पिंग आते हैं, दिख रहे, एक तो माइक्रो क्रिम्पिंग और एक मैक्रो क्रिम्पिंग। कौन सा यूज करना है हमें? हमें यूज करना है माइक्रो, जिसकी ब्रिसल्स बहुत छोटी, गैपिंग ज्यादा नहीं होने चाहिए। हम ये क्यों यूज करते हैं? यूज क्यों करते हैं हम? एक बालों में रफ टेक्सचर के लिए यूज करते हैं, ना कि डिजाइन दिखाने के लिए यूज करते हैं। डिजाइन जब दिखता है तो वो बहुत 50% हेयर नहीं अलाउ करते और नहीं अच्छा भी नहीं लगता है, बिकॉज हमें कैसा लुक चाहिए, एकदम फ्लैट और दिखे नहीं ऐसा, बट हमारी फिनिशिंग 100% दिखनी चाहिए। इसीलिए छोटे से छोटा ब्रिसल्स माइक्रो वाला यूज करना है आपको। माइक्रो यूज करना है जिससे आपका ये जो लाइंस है वो दिखेगी नहीं, बट बालों में एक रफनेस टेक्सचर आ जाएगा। तो रफनेस टेक्सचर के लिए माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करना है। ये क्रिम्पिंग से, एक तो मैंने ये फ्रंट वेरिएशन का पार्टीशन दिखाया। अभी जब मैं पफ क्रिएट करती हूँ, साइडर का पफ है, मुझे इतना हाइट भी नहीं चाहिए। अभी कभी कभी क्लाइंट ऐसे मिलते हैं, बैक कॉमिंग नहीं करना, मेरे बालों को स्प्रे मत करना, बट हमें पफ क्रिएट करना है। हाँ, टूल्स यूज करने देते हैं वो, क्यों, हम प्रोटेक्शन यूज करके भी कर सकते हैं, या इतना कोई हार्मफुल नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये ऑपोजिट क्रिम्पिंग का दिखाया, ये साइड चाहिए तो वो ऑपोजिट करो, वैसे ही पफ का पार्ट, नॉर्मली हम क्रिम्पिंग ऐसे 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 जाते हैं, तो क्या करेंगे हम पफ के लिए ऑपोजिट, क्या कौन सा डायरेक्शन हो गया इसके लिए, ये हो गया मेरा स्ट्रेट डायरेक्शन। हम लोग नॉर्मली यही करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, इससे क्या होगा, फ्लैट लुक होगा, बट यही मुझे पफ लुक चाहिए, तो मैं क्रिम्पिंग करूंगी ऐसे ऑपोजिट, ऐसे जाएंगे और फिर इसको डाउन करेंगे, आ गया, इधर भी पफ अच्छा खासा बाउंस मिलेगा, विदाउट बैक कॉमिंग एक बाउंस मिल जाएगा। जिसको बहुत हाइट नहीं करनी है तो मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी हाइट और क्रिएट करनी है तो हमारे पास स्टफिंग तो है ही, स्टफिंग को फिक्स करो, उसके ऊपर बाल ले लो, तो भी मिल गया, विदाउट बैक कॉमिंग, विदाउट स्प्रे। हाँ, इसके बाद आता है काउंट। कौन सी मशीनरी कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए? दो मशीनरी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट, छोटी मशीनरी, 13 नंबर है ये, मैगी कट्स। मैगी इससे भी छोटा आता है, ये थोड़ा साइज बड़ा है मैगी से, बट एज कंपेयर टू मैगी साइज है। हाँ, पेंसिल टॉप। ये इसके बाद आता है 22 नंबर कट्स। इससे आप दो मशीनरी में डिफरेंस क्या है, ये बैक में जब आपको मेसी लुक क्रिएट करना रहता है तब काम आएगा, फ्रंट सेक्शन में जब हम हेयर निकालते फेस कवर करने तब आपको काम आएगा, ताकि वो छोटे छोटे टॉन्ग्स दे और इजीली कवर कर। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े साइज होते हैं तो कभी कभी खुल जाता है, फ्रंट में करते भी है फिर वो स्ट्रेट हो जाता है, इसीलिए तब हम छोटा साइज यूज करते हैं और मेसी लुक के लिए यूज करते हैं। ये वाला कर्ल्स कब काम आएगा, एक तो बहुत सारे कर्ल वेरिएशन, सॉफ्ट कर्ल करना है, टाइट कर्ल्स करना है, पुलिंग टेक्निक करना है, पुलिंग टेक्निक कर्ल्स करना है, बीच वेव कर्ल्स करना है, सारे कर्ल्स में आपको ये 22 नंबर का मशीन काम आएगा। दिस वन इज फॉर आइकॉनिक। टेम्परेचर ऐसा लो आपका काम जल्दी हो, टाइम कम बचे, तो वैसा ही हमें चाहिए, क्योंकि टाइम तो होता ही नहीं है और फास्ट वर्क चाहिए। तो मशीनरी अच्छी, एक ही बार इन्वेस्टमेंट, ये ऐसी चीजें खराब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट अच्छा करो जो टाइम बचाए आपका। तो 22 नंबर से बहुत सारे कर्ल्स कर सकते हैं। इवन जो मैंने क्रिम्पिंग टेक्निक से दिखाया या मैंने आयनिंग टेक्निक से बोला कि हम यहाँ पे बाउंस क्रिएट कर सकते हैं, सेम टेक्निक हम विद द हेल्प ऑफ कर्ल्स मशीन से भी करेंगे। यहाँ पे मुझे एक बाउंस चाहिए, छोटा बाउंस चाहिए, तो मैं 22 नंबर, सिर्फ और सिर्फ इसको मैं ऐसे फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड करोगे तो आपका कर्ल्स फॉर्म हो जाएगा, फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ
इसको मैंने ऐसे लिया, आगे प्रेस कर रही हूँ और पीछे ले रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ और पीछे ले रही हूँ, इससे भी एक आपका बाउंस आ जाएगा। ये नंबर से भी आएगा और इसके बाद आता है 28 नंबर, इससे भी आपका बड़ा बाउंस आएगा, जो बड़े बाउंस चाहिए वो मिलेगा। सेम इससे भी ऐसे बंद नहीं करना है। नहीं, ऐसे ही सिर्फ उसको आगे प्रेस क्या करना है, खोलने का नहीं, खाली ऐसे ही करना है। सिर्फ घुमाओ ऐसे। ओके। और दूसरा इसका हेल्प है, आप इससे स्प्रेडिंग टेक्निकल्स कर सकते हो। और सॉफ्ट 22 नंबर, जब आपके हेयर छोटे हैं तब आप यूज करते हो सॉफ्ट कर्ल के लिए, बट हेयर एकदम लॉन्ग है तब आप 28 नंबर यूज कर सकते हो उनके बालों पे, और स्प्रेडिंग टेक्निकल्स भी कर सकते हो इससे। 19 नंबर चलेगा या ओके, बट 19 नंबर से बेटर है 22 नंबर, बिकॉज बीच वेव कर्ल्स करने में या सॉफ्ट कर्ल करने में थोड़ा साइज छोटा हो जाता है, तो 22 इज द आइडियल। इसके बाद 28, 30, 22 एंड 28, 3 साइज की मशीन। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट होता है, टूल्स नॉलेज कंप्लीट होता है, और ये वीडियो हम अभी सेव करते हैं, वापस से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो वीडियो स्टार्ट करके हम कमेंट्स ऑन भी रखते हैं, और आप जरूर से पूछना। 5 मिनट्स के बाद क्या अभी करना है? सेव कर।